कि एक अब जो है ना पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है और पलटवार की राजनीति बहुत अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि सबसे पहला एग्जांपल तो हम श्रीलंका का ही लेंगे। स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है और यहाँ पाकिस्तान ने भी ठेंगा दिखा दिया है श्रीलंका क्रिकेट को। जी हाँ, बाकी यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया है श्रीलंका को और अब वनडे की सीरीज जो है नहीं होगी। पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि श्रीलंका के साथ खेलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। सामने क्रम वो कहते हैं ना कि जब कोई अपनी औकात से बाहर जाए तो फिर उसे उसी की जुबान में जवाब दो तो वो वापस अपनी औकात पर आना शुरू हो जाता है। यही सब कुछ हमारे पड़ोसी यानी भारत के साथ हो रहा है। कल तक जो पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर करने की बातें कर रहे थे, आज वो नई तजवीजें लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उसके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाएगी, जो कि श्रीलंका की तजवीज करदा थी कि 3 या 5 ओडीआईज खेले जाएं ताकि कुछ रेवेन्यू श्रीलंका जनरेट कर सके। पाकिस्तान ने पहले तो हामी भर ली थी, क्योंकि पाकिस्तान जब जब जिस भी नेशन को जरूरत पड़ती है उसका साथ देता नजर आता है। लेकिन अब की बार पहले वाले हालात नहीं रहे। श्रीलंका भारत की गोद में जा बैठा है, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा उस मुहिम का हिस्सा बन चुका है जिस मुहिम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ बोर्ड्स को पैसों की लालच देकर चला रहा है। तो फिर हमसे क्या निकालते हो, हमसे क्यों फायदा लेना चाहते हो? इस सारे ऐलान के बाद अब भारत के मीडिया में एक अजीब सा पैनिक आपको दिख रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, पाकिस्तान की रिटेलिएशन करार दिया जा रहा है ऐसे श्रीलंका और बाकी बोर्ड्स के खिलाफ, और ये पाकिस्तान ने किसी को धमकी दिए बगैर ये सारा काम किया है, यानी अमली कदम उठाकर दिखाए हैं। और तकलीफ इस सारे मामले की भारतीय मीडिया को इसलिए हो रही है कि अगर इस रिटेलिएशन के बाद ये दूसरे बोर्ड्स बिगड़ गए या अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने इस तरह के मामलात को देखा तो वो पाकिस्तान की तरफ अगर चले गए तो फिर भारत तने तनहा रह जाएगा एशिया कप के लिए, क्योंकि अभी 3-4 महीने एशिया कप में पड़े हैं और पाकिस्तान के इस वार के बाद काफी हद तक चीजें क्लियर होने लग चुकी हैं। और आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि वो वही भारतीय जो ये कह रहे थे कि किसी तौर पर पाकिस्तान को तो अब इन्वॉल्व ही नहीं करना, वो अब नई नई तजवीजें निकाल कर ला रहे हैं कि एशिया कप को बचाया जाए। इस तरह करके पाकिस्तान को मनाया जाए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी झुकना चाहिए। अब यह है वो सारी कहानी जो अब यकदम से बदल चुकी है सिर्फ एक फैसले के बाद, और जो आगे पाकिस्तान ने फैसला करना है उसके बाद तो इनका क्या हाल होगा वो हम आपको वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। खबर है और वो है एशिया कप को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर जो गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। कोई ऑथेंटिक सोर्स सामने नहीं आ रहा है, और जब ऑथेंटिक सोर्स सामने नहीं आता तो बहुत गलतफहमियां हो जाती हैं। सूत्रों के हवाले से आप कुछ भी खबर चला देते हैं या ये कह देते हैं कि फला फला सोर्स ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर यह कहा, तो उससे हम ऑथेंटिक मान लेते हैं। जबकि ना तो जय शाह साहब ने कुछ कहा है, ना कोई बड़ा बयान कोई सामने आया है, लेकिन सोर्सेज जो है बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। सच कहा जाए तो ये हाइब्रिड मॉडल जो है वही असली जो है केंद्र में आ गया है विवादों के, कंट्रोवर्सीज के। और हाइब्रिड मॉडल जो बहुत साफ सुथरा लग रहा था, हमें बहुत साफ सुथरा लग रहा था, इसी मंच पर हमने इसकी तारीफ की थी, वही आज परेशानी का सबब बन गया है। तो सबसे पहले आज हम इस मुद्दे पे अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मॉडल से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक अब जो है ना पलटवार की राजनीति शुरू हो गई है और पलटवार की राजनीति बहुत अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि सबसे पहला एग्जांपल तो हम श्रीलंका का ही लेंगे, क्योंकि श्रीलंका बहुत महत्वाकांक्षी है। पिछली बार भी वो होस्ट था, पिछली बार एशिया कप का, तब एशिया कप को ऑर्गेनाइज किया गया था यूएई में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, और उसके बाद उसको गेट मनी से अच्छी खासी आमदनी भी हुई। और इस बार पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन मुकाबले श्रीलंका में आयोजित किए जाने तय लग रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ आईपीएल फाइनल के दौरान बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय टीम का, उसको देखकर बीसीसीआई का जो कुछ हुआ, आपस में जो कुछ भी खिचड़ी पकी, उसका लबोलबाब यही था कि मुकाबले अब श्रीलंका में कराए जाएं। और पाकिस्तान आता है तो मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत होगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आता तो उसको जो है पूरी तरह से वो अपने घर बैठे। इस तरह की एक रंजिश कह लीजिए या इस तरह का एक तीनों के बीच में सर्वसम्मति बनी थी, जो बहुत चिंता का सबब है। एक ऐसे देश को जो दुनिया की नंबर 2 टीम हो, एक ऐसा देश जो लगातार आगे बढ़ रहा हो और जिसके बिना जिससे भारत का जो मुकाबला होता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान, वही रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है, उसी से एशियन क्रिकेट काउंसिल रिच होता है, उसी से आईसीसी की उम्मीदें टिकी रहती हैं कि वर्ल्ड कप में दोनों मुल्क अलग अलग पूल में कभी हुआ करते थे, लेकिन अब एक पूल में डाला गया दोनों को, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आमदनी हो, इंडिया पाकिस्तान के मैच से आमदनी हो। लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देने लगा है, क्योंकि यहां हाइब्रिड मॉडल की श्रीलंका की टीम, जी हां श्रीलंका जो कि बहुत महत्वाकांक्षी है, वहां की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहां जो है पिछली बार उसको वो होस्ट था एशिया कप का, और इस बार जो है उसकी नजरें पूरी तरह टिकी हुई हैं, सब लोग उसका साथ दे रहे हैं, वो भारत का साथ दे रहा है, बीसीसीआई का साथ दे रहा है, अफगानिस्तान बांग्लादेश साथ दे रहे हैं, चारों मुल्क एक तरफ हो गए हैं, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। और उससे नतीजा ये हुआ है
कि उसने एक फरमाइश रखी अपनी तरफ से कि श्रीलंका जो है, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है श्रीलंका और WTC के अंतर्गत श्रीलंका को पाकिस्तान से खेलना है, पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका जाना है 2 टेस्ट मैचों के लिए जुलाई में। लेकिन वहां उसकी तरफ से एक फरमाइश आई थी, एक प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव यह था कि वो वनडे सीरीज जो है वो आयोजित की जाए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, 3 वनडे मैचों की सीरीज। और यह प्रस्ताव रखा गया था क्योंकि वर्ल्ड कप का वर्ष है और वहां पर अभी तक पाकिस्तान तो खैर क्वालिफाई अपने आप है, भारत तो होस्ट है, लेकिन श्रीलंका ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है इसके लिए। और श्रीलंका को इससे बहुत मदद मिलने वाली थी क्योंकि अगर वो उसको पाकिस्तान जैसी टीम से अभ्यास मिलता तो निश्चित तौर पर उसकी उम्मीदें काफी हद तक बढ़ती। लेकिन अब यहां स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है और यहां पाकिस्तान ने भी ठेंगा दिखा दिया है श्रीलंका क्रिकेट को। जी हां, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने ठेंगा दिखा दिया है श्रीलंका को और अब वनडे की सीरीज जो है नहीं होगी। पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि श्रीलंका के साथ खेलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। वैसे पिछले साल भी श्रीलंका और पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, तब भी कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीरीज नहीं हो पाई थी। इस बार उसको वही चीज याद दिलाई गई और वही एक प्रस्ताव रखा गया था श्रीलंका की तरफ से, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान की कोई श्रीलंका से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कुछ हालिया डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से उसने आंख बंद करके कहा है जैसा BCCI कहेगा वैसा हम चलेंगे, और इसके हिसाब से उसने एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना दुश्मन बना लिया है। अब देखो, हर एक का पाला तो हर एक से पड़ना ही है। भारत का भी पड़ना है श्रीलंका से और श्रीलंका का भी पाला पड़ना है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने यहाँ ठेंगा दिखा दिया है श्रीलंका को। उसके पीछे के राज सिर्फ और सिर्फ यही है, एकमात्र राज यही है कि श्रीलंका ने जो है गेट मनी में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। अरे भैया, जब तुम्हारे पास अपने होस्ट के राइट्स थे, आपकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, तो उसमें दूसरे मुल्क से पैसा कमाना और इस तरह से आपको शोभा नहीं देता। आपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही की कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, और जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है वहां श्रीलंका इसलिए भी साथ हुआ भारत के कि उसके 4 पैसे बन जाए। भाई आयोजन, ये तो वो बात हो गई कि शादी किसी की और आप दूसरे नाचने चले गए, ये तो कोई बात नहीं बनी ना। आपने यहाँ श्रीलंका में मैच आयोजित करने का जो है बांग्लादेश को मनाया, अफगानिस्तान को मनाया, BCCI को मनाया। BCCI की जो आज ताकत है उसको देखते हुए ये काम नामुमकिन नहीं था, बहुत मुमकिन था। बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो अपने आप ही मान जाएंगे जब BCCI कहेगा कि श्रीलंका में मैच होने चाहिए, और वो श्रीलंका में मैच आयोजित करने का फैसला भी कर लिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की खींच सामने आई, जो बहुत स्वाभाविक भी है, नेचुरल बात है, और अब उसने वनडे मैचों से, टेस्ट मैचों से तो नहीं, क्योंकि वो एक ICC का टूर्नामेंट है WTC, उसमें तो मैच खेलेगा वो, लेकिन वनडे मैच खेलने पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच प्रस्तावित था उसे उसने खारिज कर दिया, उसे ठेंगा दिखा दिया। अब यहां पर सवाल उठता है कि जो सारे फसाद की जड़ जो है वो कहां उठती है। शुरू में और कुछ दिन पहले तक हम इस बात का समर्थन करते रहे थे इसी मंच से कि हाइब्रिड मॉडल एक आदर्श मॉडल है, क्योंकि जब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती तो क्योंकि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, ना BCCI के हाथ में है, और ऐसी स्थिति में जो है हम कहीं तीसरे मुल्क में जाकर खेलें और 4 मैच पाकिस्तान में हो और बाकी सभी मैच जो है दूसरे मुल्क में आकर खेलें, तो क्या बुराई है। ये बात हमने भी इसी मंच से समर्थन किया था।